खोजी चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में अहम बात करने की कोशिश करेंगे। चाइना और रूस के दरमियान मुमकिन तौर पर Su-57 तैयारों की डील। दोस्तों, चाइना के पास दो बेहतरीन फाइटर जेट होने के बावजूद रूस से Su-57 तैयारे क्यों खरीदने जा रहा है? इस डील के पीछे असल हकायक क्या है? चाइना रूस से ये तैयारे खरीद कर क्या हासिल करना चाहता है? और क्या वाकई चाइना का J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर तैयारे से बेहतर है? तो आइए नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रुआयत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चाइनीज अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में ये दावा करते हैं कि हमारे दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका और रूस के स्टेल्थ फाइटर जेट से बेहतरीन है। नाज़रीन ग्रामी, हालिया दिनों में बल्गेरियन मल्टी.com पर एक रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट में चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की खुसूसियात के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि चाइना का फाइटर जेट वाकई एक बेहतरीन फाइटर जेट है, जो कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में Su-57 से भी आगे है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर चीन रूस से Su-57 क्यों खरीदने जा रहा है? नाज़रीन ग्रामी, दिफाई एक्सपर्ट यहाँ तक कहते हैं कि चीन के रूस से Su-57 तैयारे खरीदने के पीछे पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना मकसद है। नाज़रीन ग्रामी, चीन के पास स्टेल्थ फाइटर जेट होने के बावजूद रूस से Su-57 तैयारे खरीदने के लिए प्लानिंग जारी है। प्यारे तो इन तमाम सवालात के जवाबात एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल में दिए हैं, जिसे मशहूर वेबसाइट बल्गेरियन मल्टी.com ने शाया किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात किए गए हैं, जिनमें चीन के स्टेल्थ फाइटर जेट के हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात भी शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, डिफेंस अमूर पर गहरी नजर रखने वाले अमेरिकी जनरल मार्क के मुताबिक चीन के J-20 और रूस का Su-57 दो मुख्तलिफ कैटेगरी के तैयारे हैं। चीन का J-20 एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है, यानी दुनिया में मौजूद किसी भी फाइटर जेट के लिए चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट का सामना करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रूस का Su-57 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि रूसी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की महारत की अक्कासी करता है। नाज़रीन ग्रामी, जनरल मार्क का मजीद कहना था कि चीन अपने J-20 की स्टेल्थ सलाहियतों से मुतमिन है, और अगर J-20 की स्पेसिफिकेशन का ईमानदारी से जायजा लिया जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये अमेरिकी और रूसी तैयारों के बराबर का तैयारा है, बल्कि कुछ मामलात में अमेरिकी और रूसी तैयारों से भी बेहतर है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बावजूद चीन को अपने J-20 के डिजाइन को बेहतरीन बनाने की जरूरत है, ताकि इसकी स्टेल्थ सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन का रूसी Su-57 तैयारे खरीदने के पीछे अपनी फिजाई ताकत में इजाफा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही मकासिद कार फरमा है। क्योंकि चीन इस वक्त अमेरिका और भारत का मुकाबला कर रहा है, और भारत के $71 बिलियन के दिफाई बजट के मुकाबले में चीन का दिफाई बजट $264 मिलियन है। लिहाजा भारत जैसे लिच्चे मुल्क से चीन को कोई खतरा नहीं है। इसलिए चीन इन तैयारों को अपने फिजाई बेड़े में शामिल करने की बजाय इन पर मजीद रिसर्च करेगा, ताकि मुस्तकबिल में J-20 के डिजाइन में मुस्बत तब्दीलियां की जा सके और आने वाले वक्त में चाइना अपने लिए बेहतरीन फाइटर जेट डेवलप कर सके। नाज़रीन ग्रामी, रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट पर रिसर्च करने के बाद चीन अपने Fu-31 को भी बेहतर बनाएगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर पाकिस्तान की अज़म प्रोजेक्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट के हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अज़म प्रोजेक्ट के तहत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, इसमें पाकिस्तान को चीन की भरपूर मदद हासिल है। ज्यादातर दिफाई माहिरीन का भी ये मानना है, क्योंकि पाकिस्तान चीन की मदद से J-F-17 थंडर तैयारों को बना रहा है, और इसके अलावा स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप करना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है, और चीन अगर रूस से Su-57 फाइटर जेट को खरीद लेता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में काफी मदद मिलेगी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने चीन और रूस के दरमियान इस मुमकिना डील को रुकवाने के लिए अपनी कोशिशें तेज तर कर दी है, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है
कि जब भारत ने चीन और रूस के दरमियान किसी डील को रुकवाने की कोशिश की, फिर चाहे वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर हथियारों के लिए इंजन ही क्यों ना हो, भारत को हमेशा ही मुंह की खाना पड़ी है। नाज़रीन ग्रामी, जब 2017 में पाकिस्तान ने अपने अज़म प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया था, तो भारत समेत अमेरिका और यूरोपीय मालिक ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था। इसकी वजह पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ना होना था। नाज़रीन ग्रामी, स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप करना एक बहुत ही पेचीदा अमल है और दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट पर $बिलियन खर्च आता है। पाकिस्तान ने जब अज़म प्रोजेक्ट को बनाने का ऐलान किया तो भारत समेत बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान पर तनकीद की थी, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया। दोस्तों, इस रफ्तार को देखकर अमेरिका, यूरोप और भारत का भी मुंह बंद हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पाकिस्तान अज़म प्रोजेक्ट के तहत बहुत से खतरनाक हथियार डेवलप कर चुका है, जो कि जदीद और खतरनाक होने के साथ साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अज़म प्रोजेक्ट को शुरू करने का असल मकसद मुल्की सतह पर 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी थी। इस हवाले से ये मालूमात भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ढांचा मुकम्मल कर लिया है। अब सिर्फ इस फाइटर जेट को मुकम्मल करना बाकी है। नाज़रीन ग्रामी, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। चीन अपने फाइटर जेट J-20 बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी अब तक ना तो अमेरिका को हासिल हो सकी है और ना ही भारत और ना ही किसी और मुल्क को, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल रही है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के साबका एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का ढांचा मुकम्मल कर लिया है और ब्लॉक 3 की पाक फिज़ाइया में शमूलियत के बाद पाकिस्तान अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम और भी तेज कर देगा और पाकिस्तान एक ऐसे फाइटर जेट को डेवलप करेगा जो पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ममालिक पर कहर बनकर टूटेगा, इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अर्ज़े पाक को इतना ताकतवर बना दे कि कोई दुश्मन भी इसे तस्खीर न कर पाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।